हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसे हम STDs भी बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, इसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, यानी STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या इसे हम कहते हैं वेनरल डिसीजेस। ठीक है, इसे कहते हैं हम वेनरल डिसीजेस। तो हम इसे 3 नाम से बोल सकते हैं, STDs, STIs या वेनरल डिसीजेस। यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हो, वेनरल डिसीज भी बोल सकते हो, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं आगे। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है वो हमें मोस्ट कॉमन 15 टू 20 ईयर्स का जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उनमें हमें मोस्ट कॉमनली ये STD देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप होती है STD की वो 15 टू 20 ईयर्स होती है। जो इस एज ग्रुप के लोग होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं STD से। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो 15 टू 20 ईयर्स है STD की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब STD होती कैसे है? ठीक है, STD कैसे होती है? जो STD है हैपेंस व्हेन अ नॉर्मल पर्सन, कोई नॉर्मल पर्सन अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है। बेसिकली STD हैपेंस व्हेन अ नॉर्मल पर्सन हैज सेक्सुअल कांटेक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसको पहले से STD हो रखी है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन, ठीक है, उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आएगा तो उसे भी STD हो जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट नॉर्मल पर्सन विल डेवलप STD। उस पर्सन को भी क्या होता है, फिर STD डेवलप हो जाती है, उस पर्सन को भी STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाती है। चलिए अब STD के रीजन की बात करें तो STD के रीजन होते हैं हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या रिलेशनशिप्स। अगर कोई पर्सन है उसके बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप में है वो, तो मोस्ट कॉमन रीजन होता है STD होने का। ठीक है, STD का मोस्ट कॉमन रीजन है कि बहुत सारे जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से वो रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं सेक्सुअली। तो मोस्ट कॉमन रीजन होता है STD होने का। ऐसे पर्सन को बहुत ही कॉमनली STD होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाली बात हो गई कि STD का रीजन क्या है। अब आगे बात करते हैं अर्ली सिम्टम्स ऑफ STD की। तो STD जो है उसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, कुछ लेट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को जो अर्ली सिम्टम्स में या बेसिकली सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, बेसिकली एसिम्टोमेटिक होते हैं पर्सन्स, और कुछ होते हैं सिम्टम्स जो बाद में दिखाई देते हैं। ठीक है, जब ये STD बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो तब ये कुछ लेट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अर्ली सिम्टम्स में क्या होता है कि समटाइम्स नो सिम्टम्स, एसिम्टोमेटिक इन वुमेन। वुमेन में क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम्स पता ही नहीं चलते हैं कि STD हुई है। ठीक है, बहुत बाद में जाकर के कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे कि पता चलता है कि STD है। ठीक है, समटाइम्स नो सिम्टम, एसिम्टोमेटिक होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं कि सिम्टम्स लाइक इचिंग। ठीक है, कुछ सिम्टम्स दिखते भी हैं जैसे कि इचिंग। इचिंग यानी जो जेनाइटल एरिया है उसमें क्या होती है, इचिंग होती है काफ़ी। ठीक है, काफ़ी इचिंग होगी, खुजली होती है। और फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल ऑर्गन्स, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि उसमें से क्या होता है, फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, लगातार क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता रहता है। तो ये एक सिम्टम है। और लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी जो लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, यानी जो कमर होती है उसके नीचे के हिस्से में क्या होगा, दर्द होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। और क्या होगा, स्वेलिंग होगी। ठीक है, और स्वेलिंग हो जाएगी, जो पेल्विक एरिया होता है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, यानी और क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बताते हैं कुछ अर्ली सिम्टम्स ऑफ STD। कुछ सिम्टम्स हैं अर्ली STD के, इसके ये सारे हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं इसके लेट सिम्टम्स की। जो लेट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं STD के वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है
पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अब ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज क्या होता है? तो जो पेल्विक एरिया होता है उसी में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ओके, ये हम सबको पता है कि पेल्विक जो एरिया होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे कि फीमेल में यूट्रस में स्वेलिंग आ गई, ओवरी में स्वेलिंग आ गई, फैलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ गई, सर्विक्स में स्वेलिंग आ गई, वेजाइना में आ गई। तो ये क्या होता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इसी को बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पूरे स्वेल कर जाते हैं, उनमें काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोलते हैं। सेकेंड है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक लेट सिम्टम है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का वो यूट्रस में ना हो करके कहीं और हो जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है फॉर एग्जांपल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये भी एक लेट सिम्टम है। अब थर्ड, एबॉर्शन। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें लेट सिम्टम के तौर पर क्या देखने को मिलेगा, एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। बेबी जो एम्ब्रियो होगा, जो फीटस होगा वो एबॉर्ट हो जाएगा। और क्या होगा, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी भी एक रीज़न है, ठीक है, एक सिम्टम है एसटीडी का, ठीक है। इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। और क्या होगा, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका कैंसर जो है ये भी एक लेट सिम्टम है, जैसे कि फीमेल में क्या होता है, यूट्राइन कैंसर हो जाता है, सर्विक्स कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या होगा, स्टिल बर्थ भी एक सिम्टम है। स्टिल बर्थ यानी कि जो बच्चा होगा वो मरा हुआ होगा, ठीक है। जो उसका जन्म होगा वो मरे हुए बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। अगर कोई फीमेल में जो बर्थ होगा बेबी का वो स्टिल बर्थ भी हो सकता है, यानी जो वो जो बेबी होगा वो मरा हुआ होगा, ठीक है, उसकी डेथ हुई होगी। चलिए, ये सारे लेट सिम्टम्स हैं एसटीडी के। चलिए, तो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि एसटीडीज बैक्टीरियल एसटीडी भी होती हैं, वायरल एसटीडी भी होती है, प्रोटोजोआन एसटीडी भी होती हैं, ठीक है। कई टाइप के एसटीडीज होती हैं, मतलब कि जो एसटीडी अगर बैक्टीरिया कॉज कर रहा है तो बैक्टीरियल एसटीडी, अगर वायरस कॉज कर रहा है तो वायरल एसटीडी हो गई, प्रोटोजोआन कॉज कर रहा है तो प्रोटोजोआन एसटीडी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल एसटीडीज के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि ये जो एसटीडीज हैं ये बैक्टीरिया कॉज करते हैं। ओके, चलिए, तो पहली एसटीडी बैक्टीरियल एसटीडी में हम देखेंगे, दैट इज सिफिलिस। सिफिलिस के बारे में बात करते हैं, तो इसको कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, इसको कॉज करता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बैक्टीरिया के नाम, वायरस के नाम, प्रोटोजोआन जो जो सारे होंगे एसटीडीज उसके सारे आपको नाम याद करने पड़ेंगे। तो पहला हमने देखा सिफिलिस, इसको कॉज करता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो सिफिलिस को कॉज करता है। सिफिलिस इज क्या है, एक एसटीडी है। चलिए, सेकंड है क्लैमाइडिया या क्लैमाइडियासिस। क्लैमाइडिया या क्लैमाइडियासिस, इसे कौन कॉज करता है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये एक बैक्टीरिया है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये कॉज करता है क्लैमाइडिया या क्लैमाइडियासिस, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। थर्ड है कैनक्रोइड। कैनक्रोइड की बात करें तो इसको कॉज करता है हीमोफिलस ट्यूक्री। कौन सा बैक्टीरिया, हीमोफिलस ट्यूक्री कॉज करता है क्या, कैनक्रोइड को कॉज करता है। ओके, फोर्थ है गोनोरिया, इसे कॉज करता है नाइजीरिया गोनोरिया, ठीक है। नाइजीरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल एसटीडी जो कि है गोनोरिया, उसको कॉज करता है। ओके, तो ये वाली बात हो गई। अब जो बैक्टीरियल एसटीडीज होते हैं वो क्यूरेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो ये क्योर हो जाती है, ठीक है, ये ठीक हो जाती है, इसमें कोई उतनी दिक्कत नहीं होती है। अब जो वायरल एसटीडी होती है वो होती है खतरनाक, ठीक है, वायरल एसटीडी बहुत खतरनाक होती है। चलिए, तो वायरल एसटीडी जो वायरस कॉज करते हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे जेनाइटल हर्पीस के बारे में। इसको कौन कॉज करता है, HSV2 यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 इसको कॉज करता है। ये क्यूरेबल नहीं होती है, ठीक है, अगर एक बार हो गई तो हो गई, ये क्योर नहीं हो सकती, ठीक है। जेनाइटल हर्पीस के बारे में देखते हैं। सेकेंड है जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है, जेनाइटल वार्ड्स, इसको कॉज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन कॉज करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉज करता है इस जेनाइटल वार्ड्स को, ठीक है। जेनाइटल वार्ड्स यानी इसमें क्या होगा, जो जेनाइटल एरिया उसमें ऐसे मस्से से हो जाते हैं, ठीक है,
धब्बे धब्बे से वार्ड्स, मतलब कि ऐसे कुछ मस्से से हो जाते हैं। तो जेनिटल वार्ड्स में क्या होगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसको कॉज करता है। और जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है वो कैंसर कॉजिंग वायरस भी होता है। ये फीमेल में सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। और जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसको हम पैप स्मीयर टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। सर्वाइकल कैंसर को हम डिटेक्ट करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट से, ठीक है। जो जेनिटल वार्ड्स है कौन कॉज करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉज करता है। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो कैंसर कॉजिंग वायरस भी होता है। ये कैंसर कॉज करता है, कौन सा कैंसर, फीमेल में सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं सर्वाइकल कैंसर को। ओके, चलिए ये वाली बात हो गई। अब थर्ड है एड्स की बात करें तो एड्स तो सबको पता है भाई, ये कौन कॉज करता है, ये HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है ये एड्स को कॉज करता है, ठीक है। ये एड्स को कॉज करता है और ये क्यूरेबल नहीं होता है, नॉट क्यूरेबल। एक बार हो गया, कोई किसी पर्सन को एड्स लग गया तो लग गया भाई, फिर वो क्योर नहीं होता है। फोर्थ है हेपेटाइटिस बी, और इसको कौन करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस इसको कॉज करते हैं। ये भी नॉट क्यूरेबल है, मतलब क्योर नहीं हो सकता, एक बार हो गया तो हो गया। चलिए ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एड्स होते हैं और हेपेटाइटिस बी होते हैं वो 4 मेथड से स्प्रेड होते हैं, यानी फैलते हैं, 4 तरीकों से फैलते हैं जो एड्स होते हैं और हेपेटाइटिस बी होते हैं। बाय यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल, अगर आपने इन्फेक्टेड नीडल का यूज़ कर लिया, ठीक है। इन्फेक्टेड नीडल यानी किसी पर्सन ने उस नीडल को पहले से यूज़ किया और फिर किसी दूसरे पर्सन ने फिर उस नीडल को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जिस पर्सन ने पहले से नीडल को यूज़ किया यानी हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो, और अगर फिर किसी और ने यूज़ किया तो फिर वो इन्फेक्शन उसके में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इन्फेक्शन बढ़ेगा आगे, ठीक है, स्प्रेड होगा। एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है 4 तरीके से बढ़ते हैं बाय यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल। अगर किसी पर्सन ने क्या किया, इन्फेक्टेड नीडल का यूज़ कर लिया तो उसमें भी क्या होगा, वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। इसलिए इन्फेक्टेड नीडल नहीं यूज़ करनी चाहिए। सेकेंड है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन का क्या किया, ब्लड उठा करके किसी नॉर्मल पर्सन को चढ़ा दिया, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। तो जो नॉर्मल पर्सन होगा वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके से भी क्या होता है, स्प्रेड होता है एड्स या हेपेटाइटिस बी। अब फ्रॉम मदर टू फीटस, माँ से बच्चे को भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ये फैलता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो एड्स और हेपेटाइटिस बी होते हैं ये मदर से फीटस में प्लेसेंटा को क्रॉस करके चले जाते हैं, ठीक है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो फीटस में भी ये हो जाता है। चलिए ये वाली बात है हमने कवर कर ली। अब आगे देखा हमने सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये मोस्ट कॉमन रीज़न तो है ही है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के जिसको पहले से STD है तो ऑब्वियसली वो भी क्या होगा, इन्फेक्ट हो ही जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा उसके में। तो ये वाला रीज़न हो गया। तो एड्स और हेपेटाइटिस बी के 4 मेथड्स देखे हमने स्प्रेड होने के, ठीक है। तो ये वाली बातें हमने की। अब नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं प्रोटोजोआन डिसीज की, ठीक है। जो प्रोटोजोआन कॉज करते हैं, एक ही हमें पढ़ना है इसमें, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस कौन कॉज करता है, एक प्रोटोजोआन है जिसका नाम है दो बार लिख गया, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है। ये होगा ट्राइकोमोनास वेजिनालिस हो गया, ठीक है। ये कॉज करता है, ट्राइकोमोनियासिस कॉज करता है, और ये क्या होता है, क्यूरेबल होता है। जो बैक्टीरियल डिसीज होती है और जो प्रोटोजोआन डिसीज है जैसे ट्राइकोमोनासिस ये क्यूरेबल होती है, ठीक है। और जो वायरल डिसीज होती है वो भाई नॉट क्यूरेबल होती है, ठीक है, वो बहुत खतरनाक होती है। तो ये वाली बातें हमने की। तो STD हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। चलिए, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।